गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ ऑफ रायस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, जिसका आज है लेक्चर नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पीएच स्केल क्या है और पीएच स्केल से हमने पीएच मान पता किए थे और पीएच मान का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल के प्राकृतिक सोर्स। तो सबसे पहले अम्ल के प्राकृतिक सोर्स में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना खट्टी चीज़ें ले लेते हैं, जैसे नींबू। आपका खट्टा होता है तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है? भाई नींबू आपने लिया, ठीक है ना, नींबू सबने खाया है। क्या आप सबको पता है नींबू में कौन सा अम्ल होता है? एग्जाम में पूछा जाता है भाई, क्या पता है ना? ठीक है भाई, फिर आपको जो मैंने लिखा है वही होगा, याद आ गया होगा। तो नींबू में जो अम्ल होता है बेटा वो हमारा है सिट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि संतरा में कौन सा अम्ल होता है, मौसमी में कौन सा अम्ल होता है, नारंगी में कौन सा अम्ल होता है, तो आप क्या कहोगे? सिट्रिक अम्ल ही होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे एक ही परिवार के हैं, और सारे एक ही परिवार के हैं तो सब में क्या होगा? एक ही अम्ल होगा, क्योंकि एक ही परिवार के लोगों का डीएनए एक ही होता है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे भी याद कर सकते हैं, एक ही परिवार के जो फल हैं उनमें क्या होगा? सिट्रिक अम्ल होगा। यानी नींबू की फैमिली के जितने भी हैं उन सभी में सिट्रिक अम्ल। एक हम ले लेते हैं फिर भी संतरा, ठीक है, तो यहाँ पे सिट्रिक अम्ल होगा। अब हम सिरका ले लिए। सिरका जानते हो? गन्ने के रस को जब बहुत समय तक छोड़ दिया जाता है किसी पात्र में रखकर, अक्सर इसको गांव में बनाया जाता है। गन्ने के रस को क्या करते हैं, एक मटके में बंद करके ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, काफ़ी टाइम बाद तो सिरका बनता है। ठीक, इसको अचार को सेफ रखने के लिए यूज में लाया जाता है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है? ठीक, कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल आपका सिरका में होता है। कौन सा अम्ल होता है सिरका में? एसिटिक अम्ल होता है। आ जाते हैं नंबर 4 पे। ठीक, अगर नंबर 4 की मैं बात करूं तो मैं बात कर लेता हूं दूध की। ठीक, खट्टा दूध या फिर दही। तो दही में कौन सा अम्ल होता है? तो वही दही में अम्ल का नाम जब आए, भाई दही खट्टा तो होता है तो अम्ल तो है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो अपन लिख लेते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर पता होगा कि दही में क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं, और उनका नाम क्या है? लैक्टोबैलिसस। क्या है? लैक्टोबैलिसस। तो दही, या फिर मैं लिखता हूं खट्टा दूध, ब्रैकेट में मैं दही लिख लेता हूं। ठीक, इसमें जो अम्ल होता है वो आपका लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल आपका इसमें होता है। क्लियर? तो खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल आपका होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इमली ले लेते हैं, है ना? क्या ले लें? इमली खाई होगी आप लोगों ने, तो पता भी तो होना चाहिए खट्टी लगती है, उसके अंदर अम्ल कौन सा होता है? भाई सबसे ज़्यादा पसंद किसको होती है इमली? आ गया दिमाग में, लड़कियों को है भाई, खट्टी चीज़ें वैसे भी लड़कियों को पसंद आती हैं। तो इमली क्या है? इमली में टार्टरिक एसिड आपका होता है। तो नेक्स्ट अपना हम ले लेते हैं अंगूर, क्योंकि अंगूर में भी यही होता है। यही कौन? टार्टरिक अम्ल अंगूर में भी आपका पाया जाता है। एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे टमाटर, हैं, टोमेटो। टमाटर का जो अम्ल है इसके अंदर जो पाया जाता है वो कौन सा है? ऑक्सैलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है। ठीक, तो ये अम्ल है, ठीक है, जिसमें फल आ गया हमारा, दूध भी आ गया। अच्छा, एक और मोस्ट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि मधुमक्खी, ठीक, कौमा, चींटी, व किसी में भी देखो, मधुमक्खी का ले लो या चींटी, व नेटल। नेटल एक पौधा है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक, अगर आपने लास्ट वीडियो बेटा नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सबसे पहले उस वीडियो को इसका देख लीजिए, यानी लेक्चर नंबर 3 भी देख लीजिए। और इस चैप्टर के हमने अभी तक 3 लेक्चर बना रखे, तो आप सारे देख लीजिए, सारे लिंक यहाँ पे
आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो मधुमक्खी, चींटी व नेटल का डंक। देखो, अगर आपको मधुमक्खी काटती है तो क्या होता है, बहुत जलन होती है, सूज जाता है, और अगर चेहरे पे काट ले तो स्कूल भी नहीं जाते हैं जब तक सही नहीं हो जाता है ना। चींटी काटती है तब भी बहुत जलन होती है, थोड़ा सा सूजन आ जाता है, हालांकि उतना नहीं होता जितना मधुमक्खी काटती है। नेटल से भी हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन हमारी रहती है नेटल का जब डंक हमारे लगता है या जो बाल लगता है। अब नेटल का मैं आपको फिर बोलूँगा यही कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उसको देख ही लीजिए। ठीक है, अब इसमें अम्ल कौन सा होता है, मैथेनोइक अम्ल आपका इसमें होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। वैसे तो इसमें ऐसे समझाने वाली ऐसी चीज़ कोई, क्योंकि सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, अपने को बस याद करना है किस में कौन सा अम्ल होता है। अब हम पढ़ेंगे लवण के बारे में इसके जस्ट बाद। तो लवण होता क्या है, ठीक, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब हमने धातु की अम्ल से विक्रिया कराई थी तो लवण का निर्माण हुआ था, और जब अम्ल की क्षार से कराई थी तब भी लवण का निर्माण हुआ था। अब लवण का पीएच जो मान होता है, अगर हम प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की विक्रिया कराएं तो पीएच मान क्या होगा, 0 होगा। शून्य, सॉरी, हम उदासीन बनेगा तो वहां पे 7 होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, देखो हमने ले लिया अम्ल प्लस क्षार, ठीक, बन क्या रहा है, लवण और आपका जल बनेगा। अब यहाँ पे लवण का पीएच मान 7 होगा। देखो, अगर किसी भी चीज़ का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन होता है। क्या होगा, उदासीन। अगर पीएच मान 7 से कम है, क्या है, 7 से, पीएच मान 7 से क्या है, कम है, तब क्या होगा, वह अम्लीय होगा। और अगर 7 से क्या है, पीएच मान 7 से ज़्यादा है, तो वह क्या होगा, क्षारीय। क्लियर, ये जब हमने पीएच स्केल पढ़ा था तब हम इसको समझ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर कोई भी अम्ल क्या है, बहुत प्रबल है, ठीक, और क्षार क्या है, दुर्बल है, तो देखो होता है, अम्ल में जो होता है वो H पॉजिटिव आयन होता है और क्षार में OH नेगेटिव आयन होता है। अगर कोई अम्ल प्रबल होगा तो इसका मतलब उसमें H पॉजिटिव आयनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ये मान लो ये प्रबल अम्ल के आयन हैं और ये दुर्बल क्षार के, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ये इसको डिस्ट्रॉय करेगा, ये इसको, लेकिन बच गए किसके, अम्ल के। तो जो लवण होगा वो कैसा मिलेगा हमें, अम्लीय मिलेगा। इसी प्रकार अगर ये किसकी संख्या ज़्यादा है, OH नेगेटिव आयन की, यानी क्षार क्या है हमारा, प्रबल है, और अम्ल क्या है, दुर्बल है, तो किसके आयन बचेंगे, OH नेगेटिव आयन बचेंगे, ये आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक, तो जो भी लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, क्षारीय। अगर दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही प्रबल हैं, तो कैसा बनेगा आपका जो विलेन होगा, उदासीन। उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7। ठीक, अब लवण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे साधारण नमक को। ठीक, किसको पढ़ेंगे, साधारण नमक। साधारण नमक जो हमारी किचन में है, उसका फॉर्मूला आप सबको याद होगा, क्या होता है, NaCl। साधारण नमक का फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है, NaCl। ठीक है, अब आपको नहीं भूलना है साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, जब भी साधारण नमक आए या कोई भी लवण आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस चीज़ का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र लिखना है। सबसे पहले हेडिंग डालनी है, अगर जो भी है हमारा टॉपिक, जैसे मान लो साधारण नमक है, साधारण नमक, ठीक है, इस तरह से आप हेडिंग डाल लोगे। सेकंड लिखोगे आप, भाई साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। क्या है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक, हमने इसका रासायनिक नाम लिख लिया, तथा इसका रासायनिक जो सूत्र है वो क्या है, NaCl। ठीक,
प्राकृतिक रूप से अब ये मिलता कैसे, हम इसको बनाते कैसे हैं, तो इसको देखो दो हैं, एक तो प्राकृतिक रूप से और एक कृत्रिम रूप से। तो प्राकृतिक रूप से तो अपने को पता है समुद्र से मिलता है। समुद्र के पानी को हम क्या करते हैं, क्यारियों में भर देते हैं, जिससे पानी वाष्प बन के उड़ जाता है और अपने को यहाँ पे नमक मिल जाता है। ठीक, बहुत सिंपल प्रोसेस है। और अगर हमें लैब में बनाना है तो हम क्या करते हैं, HCl की विक्रिया किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड की विक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। और NaCl हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक। ठीक, तो इस प्रकार हम साधारण नमक को प्राप्त करते हैं। अब इसके उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके उपयोग क्या क्या हैं, इसका उपयोग किस चीज़ में बनाने में किया जाता है। तो पहला, अगर हम बात करें साधारण नमक का उपयोग, तो इसका उपयोग हम करते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में। किसको बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं, इसको हम बेकिंग सोडा बोल सकते हैं। वॉशिंग सोडा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिरंजक चूर्ण बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका नाम बेकिंग सोडा है, ये आपका वॉशिंग सोडा है और ये आपका विरंजक चूर्ण है। इन सबको बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, साधारण नमक का प्रयोग करते हैं। समझ गए। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले NaOH का निर्माण। तो NaOH को हम कैसे बनाएंगे, तो इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा, आप लिखने वाली टेंशन ना लें, जो भी आपको समझ आता है इधर से आप लिखें, उसके बाद इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसका PDF आपको मिल जाएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किससे होना है, NaCl से होना है। ठीक है, क्योंकि हमने किसके उपयोग पढ़े अभी, NaCl के। तो NaCl के उपयोग में ही तो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, यानी NaCl की मदद से हम किसका निर्माण करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। अब हम इसके लिए लेते क्या है, देखो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ NaOH। देखो इसको लिखने का तरीका, यहाँ पे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखोगे, नाम तो इसका वही, रासायनिक नाम तो वही है ही है, सूत्र आपका NaOH है। ठीक, अब इसका निर्माण कैसे करते हैं, तो इसके निर्माण के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं। क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, और इसमें प्रवाह किसका करते हैं, विद्युत का प्रवाह कर देते हैं। किसका, विद्युत का प्रवाह कराते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम विद्युत का प्रवाह कराते हैं तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये चीजें हमें मिलती हैं। ठीक, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत का प्रवाह कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलती हैं। ठीक, इसका हम चित्र भी बनाएंगे, किस तरह से इसका प्रयोग हम करके देखेंगे, किस तरह से इसको लैब में बनाया जाता है। अब इसको बैलेंस सबसे पहले हम कर लेते हैं। क्लोरीन के 2 हैं, आपको यहाँ पे 2 लिख लेने हैं। ठीक, अब Na के भी 2 हो गए, यहाँ भी 2 करने पड़ेंगे, तो O के 2 यहाँ भी हैं, तो अपने को यहाँ भी आपको 2 करने पड़ेंगे। मुझे लगता है रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, एक बार चेक कर लेते हैं। Na के इधर 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, Cl के 2 हैं, Cl के भी 2 हैं, H के 4 हैं। क्या H के 4 हैं, हाँ, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और O के 2 बैलेंस है। क्लियर। तो इस तरह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किए। ठीक, कैसे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम विद्युत का प्रवाह करते हैं तो किसका निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। साथ में ही 2 प्रोडक्ट और हमें मिलते हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। अब ये बनते कैसे हैं और इनका निर्माण कैसे होता है, इसके लिए हम समझ लेते हैं। देखो, इसके लिए यहाँ पे और इसमें अपनी 2 छड़ ठीक, ये एनोड और ये कैथोड।
यहाँ पे ये निकास है, यहाँ से खुला हुआ है ये, ठीक। ये दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक, जिसमें एक को हमने एनोड और एक को कैथोड बना रखा है, एक को प्लस से जोड़ रखा है और एक को माइनस से। इधर से हम NaCl का जलीय विलयन इसमें डालते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ प्रवाह करते हैं। तो होता क्या है, NaOH जो बनता है आपका वो इधर से निकल जाता है। दो चीज़ें और बन रही है, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। देखो क्लोरीन पे अगर आप देखोगे तो माइनस का चिन्ह होता है, क्लोरीन जो भागेगा वो प्लस की तरफ जाएगा, प्लस की तरफ। तो क्लोरीन कहाँ मुक्त होगा, एनोड पर मुक्त होगा, एनोड की तरफ, ठीक है। ये क्या है आपका एनोड है, और इधर जो है आपका वो, ठीक, ये आपका एनोड और ये कैथोड, ठीक। और हाइड्रोजन गैस पे प्लस होता है तो वो माइनस वाले यानी कैथोड की तरफ मुक्त होता है, और NaOH भी हमारा किसकी तरफ है, कैथोड की तरफ ही मुक्त हमें प्राप्त हो रहा है, हम कह सकते हैं मुक्त हो रहा है। तो इस तरह से हम इसका चित्र भी बना सकते हैं। अब इनके हमें उपयोग पता होने चाहिए। उपयोग किसके, क्लोरीन का क्या उपयोग है, हाइड्रोजन का क्या उपयोग है, और NaOH का क्या उपयोग है। सबसे पहले हम NaOH के उपयोग के बारे में जानेंगे। देखो NaOH के उपयोग, NaOH क्या है, एक तरीके से क्षार है, और क्षारों का उपयोग हम साबुन उद्योग में कर सकते हैं, साबुन और अपमार्जक बनाने में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका उपयोग किसको, साबुन अपमार्जक बनाने में करते हैं। धातुओं से ग्रीस यानी ग्रीस लिखा आता है, ग्रीस हटाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, NaOH का। तो ग्रीज लिखा आता है, मैं वही लिखता हूं, ग्रीज हटाने में, किससे, धातुओं से, यो, ठीक है, पूरा लिख, धातुओं से ग्रीज हटाने में, ठीक है। तो साबुन उद्योग में, अपमार्जक उद्योग में धातुओं से ग्रीस हटाने में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, NaOH का हम प्रयोग यहां पर कर रहे हैं। क्लियर। अब और भी चीज़ों में इसका हम प्रयोग करते हैं। एक आप इसको कागज उद्योग ले सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं कृत्रिम फाइबर बनाने में। यानी कृत्रिम फाइबर का मतलब होता है रेसे, फाइबर का मतलब रेसे यानी संश्लेषित रेसे, ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं। तो एक 2 3 और आपका चौथा हो जाएगा कागज उद्योग, आप ले लीजिए इसमें, ठीक है। और फाइबर, कृत्रिम फाइबर बनाने में, फाइबर मतलब रेसे, तो संश्लेषित रेसे बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो 3-4 उपयोग अपने को याद होने चाहिए बस। अब इसके बाद अपन ले लेते हैं क्लोरीन का उपयोग किस किस में किया जाता है। तो जो क्लोरीन है आपका, पहला देखो, क्लोरीन जो होता है वो जल को स्वच्छ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसको, जल को स्वच्छ करने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ठीक। जल को स्वच्छ करता है, तो स्वच्छ करने में इसका उपयोग कर रहे हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो जो स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये रोगाणु नाशक है, ये क्या है, रोगाणु नाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और एसी फ्रिज में एक गैस होती है जिसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको बनाने में भी हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं। एक चीज़ और है जिसका हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं, इसका नाम है PVC, पॉलीवाइलेंट क्लोराइड, बनाने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बेटा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को का उपयोग किस किस में किया जाता है, तो हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, ईंधन के रूप में। सेकंड आप ले सकते हो मार्गरीन, ठीक है, खाद, अमोनिया और HCl बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में भी किसका प्रयोग करते हैं, हम हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार अपना NaOH का कंप्लीट होता है। यहां पर ये जो अभिक्रिया है NaOH के निर्माण वाली, इसको हम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया।
रीजन क्या है, इसको कहने का कारण क्या है, हमसे पूछा भी जाता है कि NaOH का यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण वाली अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं। और कभी कभी हमसे पेपर में पूछ लेता है क्लोर क्षार अभिक्रिया लिखिए, तो आपको यही अभिक्रिया लिखनी है। अब इसको क्लोर क्षार क्यों कह रहे हैं, देखो इसमें क्लोरीन मिल रहा है इसलिए हम इसको क्लोर कह रहे हैं, और NaOH क्या है हमारा क्षार, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है क्षार, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। बताइए क्लियर, ठीक है। जो भी डाउट हो वही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए, मैं आपको उनका सॉल्यूशन करा दूंगा, जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में अपन देख लेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विरंजक चूर्ण। क्या है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि इसका रासायनिक नाम क्या है और इसका सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। किसका, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सबसे पहले हम लिखेंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक मतलब ये रंग उड़ाने वाला है, इसके उपयोग बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, तो विरंजक चूर्ण का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम है। सूत्र CaOCl2। किसका, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र हमने दोनों लिख लिए हैं। अब बात करेंगे इसको बनाते कैसे हैं। ठीक, तो विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए हम लेते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना। ये क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना हमने लिया। शुष्क, ये बुझा हुआ चूना है लेकिन हम इसको क्या लेते हैं शुष्क अवस्था में। तो शुष्क बुझा हुआ चूना या शुष्क बुझा चूना हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, जो क्लोर क्षार जो रिएक्शन हमारी थी अभी जो हमने की थी उसमें जो क्लोरीन मिला था, उस क्लोरीन को जब हम शुष्क बुझे हुए चूने में प्रवाहित करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण, और बाकी जो बचा वो आपका जल है। ठीक, तो इस तरह से किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोर क्षार अभिक्रिया से प्राप्त क्लोरीन गैस को प्रवाहित जब किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका बनता है। अब इसके नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, हम देखेंगे उपयोग। तो सबसे पहला उपयोग इसका क्या है, विरंजक चूर्ण का। ठीक, देखो विरंजक चूर्ण है तो विरंजक मतलब रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाएगा, और रंग उड़ाने में किया जाएगा तो इसका देखो वस्त्र उद्योग, ठीक है, कागज उद्योग, ये तो मेन है वस्त्र और कागज उद्योग, और रासायनिक जो उद्योग होते हैं उनमें उपचायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कई सारे रासायनिक उद्योगों में इसका प्रयोग किसके रूप में करते हैं, उपचायक के रूप में करते हैं। समझ गए। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने में हम विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने में किसका प्रयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम जो भी है इसके अब एक दो टॉपिक और बचे हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।